मुल्की सियासत में एक बार फिर लंदन प्लान की बहस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लंदन का दौरा, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। लंदन बैठक में नवंबर के अहम फैसले पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ कल मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। बरतानिया में क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो जाएंगे। उधर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो अमरीका में मौजूद, जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और अमरीकी हममंसब एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात। वोट के जरिए तब्दीली आने दो, पुरअमन इनकलाब को रोका तो खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता फौरी और शफाफ इलेक्शन है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पैगाम, कहा मुझे दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है। हमें किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी। जल्द अवाम को हकीकी आज़ादी के लिए कॉल दूंगा। दुनिया में कोई इन हुक्मरानों को पैसा देने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी को पैसे देने का मतलब बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाना है। हुक्मरानों ने आते ही अपने करप्शन केसेस मुआफ करवा लिए। इलेक्शन वक्त पर होंगे आर्मी चीफ की तैनाती, शहबाज शरीफ खुद करेंगे। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। कहते हैं कि साबिक वजीर आजम आजादी का चूरन बेच रहा है। अमरीकियों से खुफिया मुलाकातें करने वाला कौम को बेवकूफ बना रहा है। मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद अब इदारों की साख को दांव पर लगा रहा है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, फितना है। हुकूमत को वक्त देने वाले इमरान खान से हमने इक्तदार छीन कर उसका वक्त खत्म कर दिया। अब इमरान खान 2023 का इंतजार करें। इलेक्शन भी हमारी मर्जी से होंगे। नैब तरामीम कलअदम होंगी। हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंसेस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। मुफाहमत या मुजाहमत का फैसला होने वाला है। 1 करोड़ ओवरसीज को वोट का हक मिलेगा। शेख रशीद ने कहा, पीडीएम ने कौम को महंगाई के समंदर में डबो दिया। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हुकूमत को 3 दिन से पेट्रोल माफिया कीमत कम करने नहीं दे रहा। बिलावल पाकिस्तान में बतौर मेहमान अदाकार आते हैं, ये अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये किस विफाक़ी वुज़रा बेमहकमा है। वुज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा। सैलाब मुतासरीन को वबाई अमराज ने घेर लिया। सिंध में वबाई अमराज के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 अफराद की जान चली गई। ओबाड़ो और खैरपुर में मलेरिया और गैस्ट्रो के बायस 3 बच्चे जाँ बहक। 1 जुलाई के बाद से सिंध में अमवात की तादाद 308 हो गई। खैरपुर में रिलीफ कैंप में सांप घुस गए, 2 अफराद को काट लिया। अस्पतालों में वैक्सीन दस्तयाब नहीं। गुज़िश्ता रोज 17,000 से जायद डायरिया के मरीजों का इलाज किया गया। जिल्दी इमराज के 19,000 और मलेरिया के 11,000 मरीजों का मुआयना। डेंगू के मरीज मजीद 300 से 88 केसेस सामने आ गए। दीगर अमराज का शिकार 40,498 मरीज सेहतयाब हुए। अब तक सांप के काटने से 134 और कुत्तों के काटने से 687 अफराद मुतासर हुए। सिंध में सैलाब से सैकड़ों देहात ताहाल मुतासर। दादू की तहसील मेहड़ के कच्चे में 50 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मंछर झील के सैलाबी पानी से अराजी और इतराब के देहात ज़िरियाब। मीरपुर खास में ढोरोंदी में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सांगढ़ में अपनी जमीन बचाने के लिए एमपीए ने कट लगा दिया। गोट नजर निजामानी ज़िरियाब। बदीन में नहर पर कट लगाने के तनाज़े पर थरकोल शाहराह पर लोगों को धरना 39 घंटे से जारी है। सांगढ़ में 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से फसलें और बागात ज़िरियाब। ठरी मीरवाह में बाअसर वडेरी ने टेंट सिटी में रहने वाले मुतासरीन को निकाल दिया। सैलाबी पानी में डूबे इलाकों में ताउन फैल गया। हजारों घर अब भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। अमरीकी खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन बॉब मैंडिस का $2 करोड़ की इमदादी रकम जारी करने का मुतालबा। IMF से मजीद रिलीफ। अमरीका में मकीम पाकिस्तानियों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा देने का भी कह दिया। पाकिस्तान का दौरा करने वाली कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन ने भी ऐवान को शराब से मुतल्लिक आगाही दी। कहा, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तबाही से दो चार है। ये ऐसी तबाही है जो पहले कभी नहीं देखी
अमेरिका सबसे पहले मुतासिरीन की मदद को पहुंचा है और उम्मीद है कि यह सिलसिला जारी रहेगा। आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए नई अपील कर दी। डायरेक्टर WHO का कहना है कि मुतासिरीन को बीमारियों से बचाने के लिए $10 करोड़ इमदाद की फौरी जरूरत है। यूनिसेफ के वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के ऑफिस आमद सैलाब से मुतासरा बच्चों से मुताल्लिक ब्रीफिंग ली। यूनिसेफ DG खान और राजनपुर में तालीम और सेहत के शोबे में $9 मिलियन इमदाद फराहम करेगा। पाकिस्तान में यूनिसेफ के सरबराह अब्दुल्ला फाजिल कहते हैं मुतासरा इलाकों में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने में मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। आरजी लर्निंग सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के लिए मारे मारे फिरने लगे। सामान निजी गोदामों में स्टोर किया जाने लगा। कंबर में पीपल्स पार्टी के जिले सदर की फ्लावर मिल्स में बड़ी मिकदार में रिलीफ का सामान मौजूद। टेंट, राशन और दीगर अशिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिला इंतजामिया सदर मौक़िफ़ देने से गुरेजा है। सैलाब मुतासरीन का मिल्स में मौजूद सामान तकसीम करने का मुतालबा। ठट्ठा में इमदाद न मिलने पर सैकड़ों मुतासरीन का कौमी शाहरा पर धरना। कब्र में लोगों का मालबरदार गाड़ियों पर धावा। सब्जी और फलों से लदी गाड़ियां खाली कर दी। इमदादी सामान से भरे ट्रकों से भी सामान उतार लिया गया। कराची में डेंगू के बायस गुज़श्ता रोज 2 अफराद जहाँ बहक। दोनों का ताल्लुक जिला बस्ती से था। रवा साल मरने वालों की तादाद 11 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 324 केसेज रिपोर्ट। कराची में डेंगू केसेज की तादाद 4676 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 5000 से तजावुज। शहरी इक़्तिदार पर भी डेंगू का कब्जा। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू से 96 अफराद मुतासिर। केसेस की मजमूई तादाद 1331 हो गई। सिम्स हॉस्पिटल में ज़र इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 194। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की अदम दस्तयाबी के बायस आटे की किल्लत। लाहौर में चक्की का आटा 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद में गंदम की कीमत 3700 रुपए फी मन तक पहुंच गई। एक हफ्ते में कीमत 700 रुपए बढ़ी। शहर में आटे का रेट 120 रुपए फी किलो हो गया। कोयटा में 20 किलो का थैला 2500 और 50 किलो का 6200 रुपए में फरोख्त। 1 किलो आटा 125 रुपए में मिलने लगा। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2250 रुपए तक पहुंच गया। होलसेल में 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रावलपिंडी में आटे की स्मगलिंग पर जिला इंतजामिया का एक्शन। मोटरवे और GT रोड पर गंदम से भरी 4 और आटे से भरी 2 गाड़ियां पकड़ ली। मुल्क भर के बाजारों में महंगाई का राज। सब्जियों की कीमतें पहुंच से दूर। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 68 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 80 से 90 रुपए में फरोख्त। टमाटर का सरकारी रेट 102, मार्केट में 130 से कम में दस्तयाब नहीं। आलू 90 रुपए, भिंडी 130 रुपए, मेथी 160 रुपए फी किलो में मिलने लगी। सब्ज मिर्च 330 रुपए, अदरक 315 रुपए, लहसुन 266 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में मुर्गे के गोश्त के दाम आसमान पर। चिकन 500 से 550 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। अरबों रुपए के नैब मुकदमात खत्म हो गए। अवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम और खाया पिया हजम। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट कहा कि अवाम इस डकैती को नाकाम बनाए और हकीकी आजादी हासिल करे। चोरों और डाकुओं के इस गैंग को वापस कटहरे में लाने के लिए अवाम बाहर निकले। NA 24/4 पे PTI के जलसे पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर के बेदरीग इस्तेमाल पर इमरान खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई वज़ीर कानून मुशीर मादनियात मोहम्मद आरिफ को नोटिस। जवाब तलब। उधर ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास भी पीर को बुला लिया गया। पाकिस्तान का पहला मरकजी कारोबारी जिला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब तरक्की का बाइस बनेगा। मुल्क की मईशत में 600 अरब से जायद का इजाफा होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। लिखा, मंसूबे पर काम 22 अक्टूबर को लाहौर में मेन बुलेवार्ड पर शुरू होगा।
आसपास के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील नौ की जाएगी। इससे मुल्क में दौलत की पैदावार होगी। बेपनाह सलाहियत के हामिल इसी तरह के मंसूबे पंजाब भर में शुरू किए जाएंगे, जो मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। बेशुमार मौके फराहम करने के साथ साथ मुल्क में इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाएंगे। कलर कहार में मोटरवे सॉल्ट रेंज के मकाम पर तेज रफ्तार ट्रॉलर उलट गया। हादसे में 4 अफराद जहां बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ट्रॉलर की ब्रेक फेल हो जाने से पेश आया। एक ही फैमिली के अफराद सवार थे। ट्रॉलर रावलपिंडी से गोजरा जा रहा था। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच 20 सितंबर को कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। लाहौर में मैचेस 28 सितंबर, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त मुकम्मल। ओपनिंग बल्लेबाज शान मसूद कहते हैं कि 17 साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। अवाम चाहते हैं कि बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आए। मलिका बरतानिया को खराजे कीरत पेश करने का मुनफरद अंदाज। कराची के ट्रक आर्टिस्ट ने एमटी खान रोड की दीवार पर मलिका बरतानिया की तस्वीर बना दी। ट्रक आर्ट से बनाई तस्वीर को देखने के लिए शहरी जौक दर जौक पहुंचने लगे।